हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो है क्लास चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम पे प्रश्नोत्तरी। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों जो नाटक है कालिदास द्वारा लिखा गया है, जो है 1 से 20 तक जो है प्रश्नोत्तर हम करवा दिए हैं। आज हमारा जो है प्रश्नोत्तर होगा 21 से 40 तक। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तर को। हमारा आज का पहला जो प्रश्न होगा यानी कि 21वां प्रश्न होगा। इसमें से प्रश्न हमारा है दोस्तों, देखते हैं 21वां प्रश्न हमारा है गंडिस्योपरि पिंडिका संवृत्त किसने कहा। यह जो युक्ति है गंडिस्योपरि पिंडिका, यह जो उक्ति किसके द्वारा कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, दुष्यंत के द्वारा कहा गया है, कि कर्ण ऋषि के द्वारा कहा गया है, कि विदूषक के द्वारा कहा गया है, या सारद्वत के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा विदूषक के द्वारा यह उक्ति कही गई है। ठीक है, किसके द्वारा कही गई है? विदूषक के द्वारा यह हमारा उक्ति कही गई। तो आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सही होगा? सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, 22वां प्रश्न लेते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है दोस्तों, नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि नाटक में कहा गया है कि नाटक में जो बात सुनने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आत्मगतम, प्रकाशम, नेपथ्य, नांदी। क्या कहते हैं जो सुनने योग्य न हो। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा आत्मगतम, यानी जो व्यक्ति अपने मन में बात करता है उसको आत्मगतम कहते हैं, यानी अपने मन में ही बात करता है, कोई दूसरा नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा आत्मगतम। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 23वां है नाटकों में भरतवाक का प्रयोग होता है। ठीक है, नाटकों में भरतवाक का प्रयोग दोस्तों होता है। ठीक है, तो नाटकों में भरतवाक का प्रयोग होता है। तो जो ऑप्शन हमारा 3 है 4 है। पहला ऑप्शन है मध्य में, दूसरा अंत में, तीसरा प्रारंभ में और चौथा कहीं भी। ठीक है, तो नाटकों में भरतवाक पूछा है दोस्तों, तो अंत में जो है भरतवाक होता है। कहाँ पे होता है? अंत में वाक्य होता है, अंत में भरतवाक होता है, और जो है प्रारंभ में जो है नांदी पाठ होती है दोस्तों, और मध्य में जो होता है हमारा जो है विस्कंभक इत्यादि होता है। ठीक है, अगला लेते हैं। 23वां प्रश्न हमारा है, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, फिर से देखिए एक बार प्रश्न, अभिनेता जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है नांदी कहते हैं, पुरंग कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं, कि रंगमंच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रंगमंच में दोस्तों हमारा जो है नाटक खेला जाता है, नांदी हमारा जो है पाठ होता है, मंगलाचरण होता है, और ऑप्शन हो गया हमारा नेपथ्य, यानी सही ऑप्शन हो गया नेपथ्य के पीछे जो है अभिनेता अपना वेशभूषा धारण करते हैं और रंगमंच पे जो है नाटक खेलते हैं। ठीक है, आंसर हमारा होगा नेपथ्य। ठीक है, 24वां का आंसर दोस्तों नेपथ्य सही है। 25वां प्रश्न लेते हैं। 25वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्राय, जो नांदी शब्द है उससे क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है शंकर का बैल है, मंगलाचरण है, एक देवता है, कि अष्टमूर्ति शिव है। क्या हमारा नांदी शब्द से क्या अभिप्राय हो रहा है। ठीक है, तो शंकर के बैल को भी नांदी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर ये सही नहीं है, आंसर हमारा सही है मंगलाचरण जो है उसको हम नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र में नांदी जो मंगलाचरण को ही नांदी कहते हैं, तो आंसर हमारा मंगलाचरण सही है। ठीक है, अगला लेते हैं दोस्तों 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? गेटे के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, मैक्स मूलर के द्वारा, कि शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया विलियम जोन्स के द्वारा जो है कहा गया है अंग्रेजी में। ठीक है, आंसर हमारा यही सही है, विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। 27वां है, अभिज्ञान शाकुंतलम के पुरुष पात्रों में नहीं है, तो कौन नहीं है? बसंतक नहीं है, माधव्य नहीं है, भद्रसेन नहीं है, कि सुम्राट। कौन नहीं है दोस्तों? सुम्राट हमारा पुरोहित है। ठीक है, माधव्य है, भद्रसेन भी है, लेकिन बसंतक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमारा होगा बसंतक जो है नहीं में आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं में पूछा है, तो हमारा जो है बसंतक नहीं है। ठीक है, 28वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न है, महर्षि कर्ण का आश्रम था, तो किस नदी किनारे महर्षि कर्ण का आश्रम था। मालिनी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, कि गौतमी नदी के तट पर।
ठीक है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों गौतमी मालिनी नदी के तट पर जो है कल ऋषि का आश्रम है। ठीक है, किसकी है? मालिनी नदी के तट पे हमारा जो है आश्रम है। ठीक है, अगला 29वां प्रश्न को लेते हैं। 29 प्रश्न हमारा है दोस्तों, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? ठीक है, जब राजा दुष्यंत जो है आश्रम में हिरण का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उस समय कर्ण ऋषि कहाँ गए थे? ऑप्शन है सोम तीर्थ गए थे, सची तीर्थ गए थे, माघ मेला प्रयाग गए थे कि हरिद्वार गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? सोम तीर्थ गए थे। कहाँ गए थे? ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, सोम तीर्थ हमारा जो है ऋषि कर्ण गए हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है, तो क्या उपजीव्य है? ठीक है, भरत ऑप्शन है भागवत पुराण है, रामायण है, महाभारत है कि वेद है। ठीक है, तो उपजीव हमने पढ़ाया दोस्तों कि महाभारत में ही से ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला लेते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? 31वां है मारीच ऋषि का आश्रम है, तो कहाँ पे है? हेमकूट पर्वत में है, विंध्याचल में है, चित्रकूट रामगिरी में है कि पंचवटी में है? तो जो महर्षि ऋषि का आश्रम कहाँ पे है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन हेमकूट पर्वत पे है। कहाँ है? हेमकूट पर्वत पे जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन लेते हैं। शकुंतला के जन्मदाता पिता थे, कौन जन्म देने वाला पिता है? कर्ण है, विश्वामित्र है, दुर्वासा है कि मारीच है? ठीक है, तो कर्ण ऋषि दोस्तों हमारे इनके जो है शकुंतला के पालित पिता हैं और जो है दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और मारीच ऋषि के आश्रम शकुंतला जो अपने पुत्र के साथ निवास की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है होगा विश्वामित्र इनके जो है पालित पिता हैं। इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों? तो इनकी माता का नाम मेनका है। ठीक है, 33वां प्रश्न लेते हैं। 33 है शकुंतला की प्रिय सखी है, तो कौन है? ऑप्शन है प्रियमदा है, सानुमति है, गौतमी है कि मेनका है? ठीक है, तो इनकी प्रिय सखी दोस्तों प्रियंबदा और अनुसुईया है। ठीक है, सानुमति मेनका की सखी है, मेनका शकुंतला की माता है, गौतमी जो है आश्रम की जो है अध्यक्षता है। ठीक है, 34वां प्रश्न लेते हैं। 34वां है अहो राग परिवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? यह गाना गाया जाता है दोस्तों अहो राग परिवाहिणी गीति, यह गाना गाया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन है शकुंतला के गाने पर है, गौतमी के गाने पर है कि हंसपदिका के गाने पर है कि वसुमती के गाने पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो है दुष्यंत की पत्नी जो हंसपदिका है वह गाना बीड़ा बजाती है और गाना गाती है, तो उसके गाने पर जो राजा दुष्यंत जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, 35वां प्रश्न है को अन्यो हुतवाहन दुग्धम प्रभृति सुक्ति उद्घृत, यह जो सुक्ति को अन्यो हुतवाहन दुग्धम प्रभृति अग्नि के सिवा कौन जला सकता है? यह जो सुक्ति है किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? तो अरे दोस्तों कहाँ से उद्धृत है? तो पुस्तक का नाम पूछा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है, नीति शतकम से है, तो उत्तरम चैतम से कि मेघदूतम से है? तो आंसर हमारा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ठीक है, 36वां प्रश्न लेते हैं। 36वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है, कौन है? बसंतक है, अगस्त है, अत्रि है कि शारद्वत है? कौन जो है विज्ञान शाकुंतलम का पात्र है? दोस्तों शारद्वत जो है ऋषि हैं, अरे मतलब शारद्वत जो है कर्ण ऋषि के आश्रम रहते हैं, तो वह जो है शिष्य हैं कर्ण ऋषि के, तो शारद्वत है। ठीक है, और सारे ऑप्शन नहीं है। अगला है 37वां दुष्यंत की विशेष रुचि रही है, कहाँ में? द्रुत में, मृगिया में, मदिरापान में कि गजारोहर में? तो उनकी विशेष रुचि दोस्तों मृगिया में यानी मृग खेलने में रही, वह मृग का पीछा करते हुए जो है कर्ण ऋषि के आश्रम प्रवेश करते हैं, तो आंसर हमारा बी सही है। ठीक है, अगला लेते हैं 38वां अनुसुईया किसकी सखी है? उर्मिला की, सीता की, शकुंतला की, गौतमी की? किसकी जो है अनुसुईया सखी है? ठीक है, तो अनुसुईया जो है शकुंतला की सखी है। किसकी है? शकुंतला की सखी है। ठीक, सही ऑप्शन सी है। 38वां है अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, तो सर्वाधिक अभिज्ञान शाकुंतलम कौन छंद प्रयोग हुआ है? आर्या, बसंत तिलका, साधु विक्री छंद की अनुष्टुप? कौन सा छंद जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आया? तो आर्या छंद जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आया, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 40वां प्रश्न है कर्ण थे क्या थे? तपस्वी थे, भिक्षुक थे, पर्यटक थे कि गृहस्थ थे? तो तपस्वी थे। क्या है? तपस्वी ऋषि जो है तपस्या करते हैं, तो आंसर हमारा ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा दोस्तों आज जो है 20 प्रश्नों का श्रृंखला था, 31 से 40 यानी 40 तक था।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह प्रश्नोत्तरी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।